How are you all? We are going to solve question number 3rd of exercise 5.3 and question is at your screen. You can see we need to find out what? We need to find out Sn और number of terms. हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म d दे रखा है, an दे रखा है और हमको Sn निकालना है. मतलब an को हम लास्ट टर्म भी ले सकते हैं, an को हम लास्ट टर्म भी ले सकते हैं क्योंकि यहीं तक तो पूछा गया है. मतलब टर्म ए से शुरू हुई है तो a1 हो गया, ये an लास्ट ही तो हो गया. अगर मैं a से लेता हूँ, ये a1 है, a से शुरू करता हूँ और an तक लेता हूँ तो ये लास्ट टर्म है. ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये लास्ट टर्म हो गई. फर्स्ट टर्म को ज़्यादातर हम लोग किससे दिखा देते हैं? a से दिखा देते हैं. तो ये अगर a1 हो गई, इसके बाद क्या आएगा? a2 आएगा, ऐसे ऐसे an आएगा. तो अगर मुझे Sn निकालना है, तो मैं कर सकता हूँ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक. और अगर मुझे an निकालना है, an निकालना है तो कैसे? a प्लस n-1d. तो मुझे सब कुछ दे रखा है. तो an क्या है? 50. an 50 है. a क्या है? a मेरे पास 5 है. n मुझे निकालना पड़ेगा और d कितना दे रखा है? d दे रखा है 3. ये यहाँ पे माइनस हुआ और आगे क्या हो गया? 45. और ये क्या हो गया? n-1 3. ये डिवाइड हो गया तो मेरे पास आ गया n-1 इक्वल टू 15. n क्या आ गया? 16. n मेरे पास यहाँ पे 16 आ गया है. और इस फॉर्मूले से अगर मैं Sn निकालता हूँ, तो n क्या है मेरे पास? 16/2. फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5 और लास्ट टर्म क्या है? 50. तो क्या हो गया? 8 × 55 दैट इज 44,4400. ये आंसर आ गया मेरे पास. Sn ये आ गया है और n ये आ गया है. देखो तो इसमें भी हम कुछ दे रखा है. क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखी है. सेकंड क्वेश्चन है ये a13 दे रखा है. मतलब a13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? a13 को लिख सकता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ दिस. लिख सकता हूँ a13 क्या है मेरे पास? 35 है. a मेरे पास क्या है? 7 दे रखा है. मेरे पास n मुझे क्या दे रखा है? n मुझे नहीं दे रखा है और d मुझे निकालना है. n मुझे नहीं दे रखा है तो मैं n कैसे निकालूंगा? n मैं निकालूंगा कि पहले जो a13 है, a13 है, ये भी तो है a प्लस n-1 मतलब 13-1d. तो क्या हुआ इसका मतलब? ये 35 है और ये a है. a की जगह क्या लिख लिया आपने? 7 और ये 12d. तो d यहाँ से आ गया हमारा. ये क्या आ जाएगा? 28. d क्या हो गया? 28/12. मतलब हमने इसको किससे काटा? 4 से. तो आ गया मेरा 7/3. तो d हमारे पास आ गया है. d आ गया है तो n कैसे निकालेंगे? d की जगह वैल्यू पुट कर देंगे. कोई बात नहीं. ये यहाँ पे आ गया कितना? यहाँ पे आ गया 28. अच्छा. और n-1 d कितना है? यहीं से काट लेते हैं. क्या आ जाएगा? अच्छा ऐसे कर लेते हैं. 28 × 3/4. ये आ गया 12. जब 12 आ गया तो 13. तो n तो आ गया. n कितना आ गया मेरे पास? n तो निकालना ही नहीं था. n 13 आया है. n तो निकालना ही नहीं था. हमें क्या निकालना है? Sn. क्या निकालना है? Sn. अब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे. S13 के लिए 13/2. फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म क्या है? 35. अच्छा. ये क्या हो गया? 42. क्या हो गया? ये 13 × 42. ये हो गया 21. मतलब क्या हो गया? ये 260. 273. क्या हो गया? 273. पूछा हमसे ये गया था और पूछा हमसे ये गया था. बीच में हमको n निकालना पड़ा. तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी होगी वो आपकी खुद की होगी. आपको क्या निकालना है आपको समझ में आ चुका है. यू आर नोइंग वेरी वेल व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज लास्ट टर्म, व्हाट इज a, व्हाट इज l, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट इज n.
and you have to understand what should be needed for solving any question. ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन देखते ही आप सबसे पहले फॉर्मूले लिख लें, लास्ट टर्म से रिलेटेड, एसेंस से रिलेटेड, और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकल आप लोग उसको सॉल्व करते रहें. तो लेट अस प्रोसीड विद क्वेश्चन थर्ड पार्ट. इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन है. तो प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको 812 दे रखा है, 812, और 812 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, और 12 n की जगह क्या रखा जाएगा, हमको 12 रखना पड़ेगा. तो ये क्या आ जाएगा, 11d. कितना दे रखा है, ये दे रखा है 37. एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है. दूसरा आपको d भी दे रखी है. तो d दे रखी है, तो और d बराबर पुट करोगे, पुट d इक्वल टू व्हाट, 3. तो d इक्वल टू पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 37 माइनस 11d, मतलब 37 माइनस 33, या 11 इंटू 3 लिख दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. क्या आ जाएगा, 37 माइनस 33 इक्वल टू 4. ए की वैल्यू 4 आ गई है, ए की वैल्यू 4 आ गई है, हमने 4 निकाल ली है. अच्छा, ए की वैल्यू 4 आ गई है, अब हमको निकालना है S12. तो S12 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a n माइनस 1 d. अच्छा, ये 12 रखा जाएगा इनकी जगह, यहाँ तो 11 हो जाएगा, 11 इंटू 3 हो जाएगा, और 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4. तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 6, 8 प्लस 33 मतलब 41, मतलब ये 6 हो गया और ये हो गया 24, 246. और हम इसको एस एन ऐसे भी निकाल सकते थे, हम एस एन ऐसे भी निकाल सकते थे. कैसे, हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको S12 निकालना था, हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई थी. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 12/2. फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, 4, और लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास, 37. तो भी हम निकाल सकते थे, क्या आता, 6 माइनस 41. आंसर इससे तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते थे, जिससे हमको सुटेबल, जो हमारे समझ में स्ट्राइक आए. सॉल्यूशन होता है जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करे. और अगर लास्ट वाला फार्मूला अगर आपके दिमाग में एल वाला स्ट्राइक नहीं किया, तो एस एन का फार्मूला तो आपको याद करना ही करना है. अगर आपको एपी पढ़ रहे हो तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है. ठीक है, आप लोग कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखते हैं. पार्ट 4 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आपको डी निकालना है और A10 निकालना है. A10 कैसे लिखी जाएगी, A10 लिखी जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस 9d. तो d कैसे निकाल सकते हैं, A3 दे रखा है हमको, A3 दे रखा है, क्या होता है, a प्लस 2d बराबर क्या होता है, A3 होता है. ऐसे होता है, मैंने ऐसे लिख लिया. और तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू रखें a प्लस b, तो हमको पता ही नहीं है क्या है, 15. एक इक्वेशन बनती है हमारे पास ये. दूसरी चीज, हम साथ में अगर S10 की बात करें, S10 क्या है हमारे पास, S10 है हमारे पास, S10 को हम लिख सकते हैं क्या, 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म क्या हो गई, लास्ट टर्म. ठीक, तो ये किस तरीके से निकलेगी लास्ट टर्म हमारी क्या है, 10, A10. तो A10 कैसे निकालेंगे हम लोग, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है हमारी a प्लस 9d. तो हम वहां रख सकते हैं, यहाँ रख देते हैं, a/2 a प्लस 9d. कितने दे रखी है, 125. ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये काट दो इसको, ये 5 से ये कट गया और इससे कट गया, क्या आया, 25 बराबर 2a प्लस 9d आ गया. अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं और मैं यहाँ पुट कर दूं, देखता हूँ, जब मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट की, तो क्या आया मेरे पास, 15 माइनस 2d प्लस 9d, ये d है. तो ये तो 25 था, 30 क्या हो गया, 4d प्लस 9d. ये यहाँ पे आके माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, क्या आ गया, -5, और वो वहाँ पे माइनस हुआ, क्या आ गया,
तो डी की वैल्यू यहाँ से मैं देखता हूँ, डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है मेरे पास -1, डी की वैल्यू आ गई है -1, और डी की वैल्यू अगर मैं -1 यहाँ पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में डी की वैल्यू मैंने सर की पुट कर देता हूँ, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, आप देखो ए बराबर आ गया मेरे पास 17, ए बराबर 17 आ गया। तो डी की वैल्यू तो -1 आ गई थी, और A10 भी निकालना था मुझे, A10 तो A10 में कहाँ से निकालूंगा, आफ्टर A10 में कैसे निकालूंगा, ए मेरे पास क्या है, ए कहाँ पे आया है, ए आया है मेरे पास 17, 9 - 1 दैट इज 17 - 9 दैट इज 8, A10 क्या आ गई 8, A10 आ गई मेरे पास 8। देखो तो देखा आपने, कोई सा फॉर्मूला करके कोई चीज कर सकते हैं भाई। ए लास्ट टर्म ये हमने यहाँ पे लिख दी थी, लिखने की जरूरत नहीं थी। एल यही तो है, एल यही तो है लास्ट टर्म, A10 ही तो लास्ट टर्म है, यही हमारी लास्ट टर्म है A10, यही लास्ट टर्म है। तो यहाँ से S10 का यूज करते हुए हमने क्या निकाला, हमने डी निकाला, डी आ गया, फिर हमने इसकी मदद से ए निकाला और फिर सोल्यूशन निकाल लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 इसका